साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट किया था। तो अब बारी है नया टॉपिक की और नए टॉपिक के रूप में हम लोग शुरू करेंगे लेटर सीरीज। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस नए टॉपिक की। देखिए, अगर हम बात करें लेटर सीरीज़ का तो इस टॉपिक के अंदर कोई फॉर्मूला आपका नहीं होता है, कुछ लॉजिक्स होते हैं जिसके मदद से हम लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपका इस टॉपिक के अंदर से पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक सीरीज है जिसमें कुछ ब्लैंक्स है और हमें यही बताने होते हैं कि इन ब्लैंक्स के स्थान पर हमें कौन से लेटर भरने हैं जिससे कि यह आपका एक लॉजिकल सीरीज बन जाए। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, लेटर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपका ग्रुप्स में बटा होता है और हमें इसी ग्रुप्स का यानी समूह का पहचान करना होता है कि कितने ग्रुप्स में यह बटे हुए हैं। यह आपका दो दो के ग्रुप में भी बटा हुआ हो सकता है इस तरीके से। जनरली दो के ग्रुप में नहीं होता है, तीन तीन के ग्रुप में इस तरीके से ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरीके से यह आपका तीन तीन के ग्रुप में बटा हुआ हो सकता है, या फिर यह चार चार के ग्रुप में भी बटा हुआ हो सकता है। ठीक है, ए बी सी, इसके जगह पर कोई भी डाटा हो सकता है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, इस तरीके से यह आपका चार चार के ग्रुप में भी बटा हुआ हो सकता है। ठीक है, या फिर यह जो है ना पाँच पाँच के ग्रुप में भी बटा हुआ हो सकता है, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई, इस तरीके से ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई, इस तरीके से यह पाँच पाँच के ग्रुप में भी बटा हुआ हो सकता है। या फिर कई बार क्या देता है आपका कि जो अल्टरनेट सीरीज होता है वह आपका सेम हो सकता है, जैसे इस तरीके से ए बी सी, अगला आपका रहेगा एक्स वाई जेड, फिर इसका अगला जो होगा वह फिर से होगा ए बी सी, फिर अगला जो होगा वह आपका फिर से क्या होगा एक्स वाई जेड, यानी इस तरीके से भी आपका यह जुड़ा हुआ हो सकता है। कहने का मतलब कि अल्टरनेट ग्रुप भी आपको सेम मिल सकता है, या फिर आपको इस तरीके से लॉजिकली जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, ए बी सी, ठीक है, बी सी ए, फिर आगे क्या होगा सी ए बी, इस तरीके से भी यह आपका जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के हमने आपको बताया कि किस किस टाइप से यह सीरीज आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है ना। तीन तीन का भी ग्रुप हो सकता है, चार चार का भी ग्रुप हो सकता है, पाँच पाँच का भी हो सकता है। इसके अलावा जो अल्टरनेट ग्रुप्स है वह भी आपका सेम हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं यह ग्रुप जो है वह किसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, और यह वाला ग्रुप जो है वह किसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है। तो अल्टरनेट ग्रुप भी आपका सेम हो सकता है। इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वह आपस में लॉजिकली भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे ए बी सी, उसके बाद देखिए यहाँ किससे शुरू किया, बी से, बी सी ए, यहाँ पे शुरू कहाँ से किया, सी ए बी, उसी तरह से फिर आगे किससे शुरू करेगा, ए बी सी। तो इस प्रकार से यह लॉजिकली भी आपस में जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, यह क्या हो सकता है आपका, लॉजिकली भी आपस में जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा कुछ और पैटर्न है उसको भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ग्रुप आपका इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ए बी। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट लेटर भी हो सकता है, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, इस तरीके से भी आपका ग्रुप बनाया जा सकता है। इस तरीके से भी यह आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो यह सब पैटर्न है जिस पैटर्न में आपको यहाँ पे जो सीरीज मिलने वाला है, लेटर सीरीज मिलने वाला है, वो आपका जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप्स है वह कितने कितने का ग्रुप्स है, दो दो लेटर का ग्रुप है या तीन तीन लेटर का ग्रुप है या चार चार लेटर का ग्रुप है, यह कैसे पता चलेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ना कि उस सीरीज के लेटर को काउंट करेंगे। इस सीरीज में जितने भी लेटर है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक सीरीज है, तो इस सीरीज में जितने भी लेटर है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हमें यह पता लग जाएगा कि यह सीरीज जो है कितने कितने के ग्रुप में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि सीरीज में कुल मिला के 12 पद आया, तो 12 पद आने का मतलब है कि या तो तीन तीन का चार ग्रुप होगा
या फिर 4-4 का 3 ग्रुप होगा। ग्रुप पता लगा लीजिएगा तो फिर लेटर सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर सीरीज में 12 पद है, इसका मतलब यह हो सकता है कि 3-3 का या तो 4 ग्रुप होगा या फिर 4-4 का 3 ग्रुप होगा। उसी तरीके से अगर सीरीज में 15 पद होगा, इसका मतलब है कि या तो 3-3 का 5 ग्रुप हो सकता है या फिर 5-5 का 3 ग्रुप हो सकता है। उसी तरीके से अगर सीरीज में कुल मिला के 16 लेटर है, इसका पक्का मतलब है कि कितना कितना का ग्रुप होगा, 4-4 का ग्रुप होगा। अगर 18 लेटर है, इसका मतलब पक्का है कि कितने कितने का ग्रुप होगा, 6-6 का ग्रुप होगा। आप बोलोगे कि सर 3-3 का भी तो 6 ग्रुप हो सकता है, तो अगर 6-6 का ग्रुप लेते हैं ना तो उसमें 3-3 का ग्रुप अपने आप आ जाता है। इसलिए जब भी 18 लेटर हो तो आप 3-3 का ग्रुप मत बनाइएगा, कितने कितने का ग्रुप बनाइएगा, हमेशा 6-6 का ग्रुप बनाइएगा। ठीक है, तो लेटर अगर 18 होगा तो 6-6 का ग्रुप आपका बन सकता है। लेटर अगर आपका 20 होगा तो फिर कितने कितने का, 4-4 का या तो 5 ग्रुप बन सकता है या फिर 5-5 का 4 ग्रुप बन सकता है। तो कहने का यह मतलब है कि अगर लेटर का संख्या 12 है तो पूरा पूरा चांस यह है कि या तो 3-3 का 4 ग्रुप होगा या फिर 4-4 का ग्रुप होगा, 4-4 का 3 ग्रुप होगा। अच्छा, आप एक चीज सोचिए कि क्या हमेशा आपको क्वेश्चन में 12, 15, 16, 18, 20 लेटर ही मिलेगा? क्या 13 लेटर नहीं मिल सकता है? क्या 14 लेटर नहीं मिल सकता है? 19 लेटर नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो यह सब कहलाता है आपका एक्सेप्शनल केस। अगर सीरीज में 13 लेटर हो जाए, 14 लेटर हो जाए, 19 लेटर हो जाए, 21 लेटर हो जाए, तो यह सब क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। और एक्सेप्शनल केस का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ऑप्शन के मदद से सोल्व करेंगे। उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? उसको हम लोग ऑप्शन की मदद से सोल्व करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें ऑप्शन का यूज करना है। तो जनरली आपको बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। एक चीज़ और, अगर 13 का, 14 का, 17 का, 19 का इस तरीके से सीरीज में लेटर का संख्या 13, 14, 17, 19 हो तो ऐसा भी ग्रुप संभव है। ए बी है ना, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, इस तरीके का भी आपका ग्रुप संभव है ना, है ना, इस तरीके का ग्रुप संभव है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका लेटर का संख्या 13, 14, 19 इस प्रकार से हो सकता है। ओके, चलिए, तो यह मोटा मोटी इसका जो है वह बेसिक फंडा है। अब हम लोग बाकी चीज़ जो है वह क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से बस समझते चलिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रुप पहचानना है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप्स पहचानना है कि कितने ग्रुप्स में यह आपका बटा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग लेटर काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लेटर है। इसका मतलब पक्का कितने कितने का ग्रुप होगा, पक्का 4-4 का ग्रुप होगा। तो 4-4 लेटर का ग्रुप बनाइए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4-4 लेटर का ग्रुप बना लिए। 1, 2, 3, 4, 4-4 का ग्रुप बना लिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4-4 का ग्रुप बना लिए। और जैसे ही आप ग्रुप बना लिए तो आपका जो मैक्सिमम काम है वह खत्म हो गया। ठीक है, आपने जैसे ही ग्रुप बनाया आपका जो मैक्सिमम काम है वह हो गया। क्वेश्चन अब आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यह देखेंगे है ना कि यहाँ पे जो ग्रुप्स है वह सेम है ना, यहाँ पे ग्रुप आपका सेम है कि डिफरेंट है या फिर लॉजिकली जुड़ा हुआ है। तो मैच करा लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, इस ग्रुप का आखिरी लेटर बी, इस ग्रुप का आखिरी लेटर बी, इस ग्रुप का आखिरी लेटर बी, यानी सभी ग्रुप का आखिरी लेटर सेम है। इसका मतलब कि यह ग्रुप क्या है, आपस में समान है। अब ग्रुप समान है तो आप लेटर रख दीजिए। देख लीजिए, पहला लेटर क्या है, बी है। किसी भी ग्रुप से देख लीजिए, पहला लेटर क्या है, बी है, और आखिरी लेटर क्या है, बी है। तो बस ग्रुप हमारा बन गया बी ए बी। ठीक है, बी ए बी, यहाँ भी बी ए बी, उसी तरह से बी है तो बी ए बी, बी ए बी, बस ग्रुप हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक सीरीज बन गया। सीरीज बन गया, क्या है सीरीज में पैटर्न, बी ए बी, बी ए बी। अब हमें भरना क्या क्या पड़ा, तो भरना पड़ा हमें बी, दूसरे ब्लैंक्स में भरना पड़ा बी, तीसरे ब्लैंक में हमको ए भरना पड़ा, चौथे में ए और पांचवें में बी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में बी बी ए बी लिखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या भरना पड़ा, बी बी ए बी, यही तो भरना पड़ा ना, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लेटर काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लेटर है। तो 12 लेटर है तो क्या पॉसिबिलिटी है, 12 लेटर है तो या तो 3-3 का 4 ग्रुप हो सकता है या फिर 4-4 का 3 ग्रुप होगा। पहले हम 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3-3 का ग्रुप हम बना लिए।
अब 3-3 का ग्रुप्स बनाने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि यह ग्रुप्स आपस में समान है या फिर ये आपस में समान है या फिर डिफरेंट है। तो देख लीजिए, मैच करा लीजिए। आखिरी लेटर टी है, यहाँ भी आखिरी टी है, यहाँ भी आखिरी टी है, इससे मैच हो गया। सेकेंड लेटर यहाँ भी 2 एस है, सेकेंड लेटर यहाँ भी एस है, किसी भी ग्रुप से मैच करा लेंगे, सभी ग्रुप तो आपका सेम है। अब किसी भी ग्रुप से आप हिंट्स ले सकते हैं। फर्स्ट लेटर क्या है? टी, तो टी एस टी, यही पैटर्न हो रहा। टी एस टी, यहाँ पे क्या भरेंगे? एस भरेंगे, तभी तो टी एस टी होगा। यहाँ पे भी क्या भरेंगे? एस भरेंगे। टी एस टी, टी एस है, क्या भरेंगे? टी भरेंगे। यानी कुल मिला के हमें टी, उसके बाद फिर से एस, उसके बाद फिर से एस और उसके बाद टी, यही हमें भरना पड़ा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? टी एस एस टी। अगर 3-3 का ग्रुप्स बनाने के बाद यह एक लॉजिकल सीरीज नहीं बनता, उस केस में हम लोग क्या करते? 4-4 का ग्रुप बनाते। ठीक है, जैसे ही आपने ग्रुप्स बना लिया आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप्स पहचानना कि किस तरीके का ग्रुप है यहाँ पे। अगला देख लीजिए, अगले ग्रुप में लेटर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो पक्का 4-4 का ग्रुप होगा। इस सीरीज में टोटल 16 लेटर है, तो पक्का कितना कितना का ग्रुप होगा? 4-4 का। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4-4 का ग्रुप्स बना लिए। अब यहाँ से आंसर निकालना हमारे लिए तो कोई मुश्किल काम है नहीं। देख लीजिए, पहला लेटर क्यू, यहाँ भी पहला लेटर क्यू, यहाँ भी पहला लेटर क्यू। ठीक है, ग्रुप मैच कर गया, तो यहाँ भी पहला लेटर क्या हो जाएगा? क्यू। तो क्यू एस टी आर, यही तो ग्रुप बना, क्यू एस टी आर। तो यहाँ क्यू एस टी है, यहाँ पे क्या भरेंगे? आर भरेंगे। क्यू एस है, यहाँ पे क्या भरेंगे? टी। क्यू है, क्या भरेंगे? एस, क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर। यानी फाइनली हमें क्या क्या भरना पड़ा? आर भरना पड़ा, टी भरना पड़ा, एस और क्यू। तो हमारा आंसर जो है ना वो आपका इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा, आर टी एस क्यू। ठीक है, आर टी एस क्यू, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे अगला 3 क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेटर काउंट करेंगे कि कितने लेटर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है। तो 15 लेटर है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो 3-3 का 5 ग्रुप हो या फिर 5-5 का 3 ग्रुप हो। तो पहले हम 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3, ठीक है, आगे चलिए 1 2 3, आगे चलिए 1 2 3, आगे चलिए फिर 1 2 3, 3-3 का ग्रुप बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए? 3-3 का ग्रुप बना लिए। टोटल 15 लेटर है, तो 15 लेटर है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 3-3 का या तो 5 ग्रुप हो सकता है या फिर 5-5 का 3 ग्रुप होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम 3-3 का 5 ग्रुप बनाए। अच्छा, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, क्या यह ग्रुप आपस में समान है? नहीं सर, यह ग्रुप आपस में समान नहीं है। यहाँ पहला लेटर ए है, यहाँ पे देख लीजिए पहला लेटर ए है, यहाँ पे पहला लेटर बी है, तो यह ग्रुप आपस में समान नहीं है। क्या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? हाँ, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। देखिए पहला लेटर ए, यहाँ भी पहला लेटर ए, ठीक है, यहाँ आखिरी लेटर ए, तो ऐसा करिए यहाँ भी आप आखिरी लेटर ए कर दीजिए, तो ट्रिपल ए, यहाँ भी ट्रिपल ए हो जाएगा। अच्छा, इसको इसके साथ मिला दीजिए, ट्रिपल बी, ठीक है, यानी कि यह सीरीज क्या है? अल्टरनेट ग्रुप सेम का। तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल ए हो जाएगा। मतलब जब हम लोगों ने ग्रुपिंग किया तो यह पता चला कि सभी ग्रुप आपस में समान नहीं है, अल्टरनेट ग्रुप आपस में समान है। यहाँ पे क्या था आपका? अल्टरनेट ग्रुप आपस में समान था। जैसे ही आप ग्रुप्स बनाओगे वैसे ही पता लग जाएगा कि सभी ग्रुप आपस में समान है या अल्टरनेट ग्रुप आपस में समान है या फिर यह सीरीज लॉजिकली आपस में जुड़ा हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या भरना पड़ा? हमें भरना पड़ा ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी ए, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 लेटर है, तो पक्का कितने कितने का ग्रुप होगा? सर 6-6 का ग्रुप होगा। 3-3 का नहीं लेना है, क्योंकि जब आप 6-6 का ग्रुप बनाते हो ना तो उसमें अपने आप 3-3 का ग्रुप आ जाता है। तो ध्यान रहे, जब भी 18 लेटर होगा तो 6-6 का ग्रुप बनाइएगा। अगर 24 लेटर भी होगा तो या तो आप 4-4 का 6 ग्रुप बनाइएगा या फिर 6-6 का 4 ग्रुप बनाइएगा। 3-3 का 8 ग्रुप मत बनाइएगा। जब आप 6-6 का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें 3-3 का ग्रुप अपने आप शामिल हो जाता है। ओके, तो 24 लेटर है तो हम 6-6 का ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 18 है ना, तो 6-6 का, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हो गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 6-6 का ग्रुप बना दिए। ठीक है, 6-6 का कितना ग्रुप बना? 3 ग्रुप बना।
अब मैच कराइए कि क्या यह ग्रुप आपस में सेम है। तो लास्ट लेटर यहाँ भी बी है, लास्ट लेटर यहाँ भी बी है, लास्ट लेटर यहाँ भी बी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह ग्रुप आपस में समान है। तो समान है तो मैच करा के लिख लीजिए। देखिए लास्ट में बी यू टी, बी यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यू, उसके बाद यहाँ पे टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, फर्स्ट लेटर तो यहाँ पे एल है तो यहाँ भी आप एल डाल दीजिए। सेकेंड लेटर क्या है? यू, तो यहाँ से हिंट्स लेके डाल दीजिए, है ना। दोनों को मैच कराइएगा तो यहाँ से आपका सेकेंड लेटर पता चल जाएगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से सेकेंड लेटर पता चल जाएगा। तो एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, बस हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने ग्रुप्स बनाया वैसे ही पता चल गया कि हमें क्या इसमें भरना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हमें क्या क्या भरना पड़ा सर? हमें यू टी एल यू बी, यानी यह सब लेटर हमें यहाँ पे भरना पड़ा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लेटर काउंट करिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना लेटर है? 17 लेटर है। तो 17 लेटर है तो फिर कितने कितने का ग्रुप्स बनाएंगे सर? 17 लेटर है तो यहाँ तो हम ग्रुप्स बना ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे ग्रुप्स आप नहीं बना पाइएगा उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सर? उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बाई ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 18 लेटर होता तो हम 6 6 का ग्रुप बना लेते, 16 लेटर होता तो 4 4 का ग्रुप बना लेते, 15 लेटर होता तो 3 3 का 5 या 5 5 का 3 ग्रुप बना लेते। लेकिन यहाँ पे लेटर कितना है? 17। तो देखिए ऐसे केस में संभावना आपका इस तरीके से भी होता है, ऐसे ए बी, ठीक है, ए डबल बी, ऐसे वाला भी संभावना आपका हो सकता है, ए ट्रिपल बी, इस तरीके का भी सीरीज आपका हो सकता है ना। या फिर ऐसे ए बी सी, इस तरीके के सीरीज की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसमें भी नंबर ऑफ लेटर क्या होता है आपका? डिफरेंट हो जाता है। यहाँ भी आपका ग्रुप्स नहीं बनता है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आइए हम इसको बाई ऑप्शन ही पहले ट्राई करते हैं। तो बाई ऑप्शन अगर ट्राई करें तो कौन सा ऑप्शन सबसे पहले उठाए? तो सभी ऑप्शन को गौर से देखिएगा। पहला लेटर ए है, पहला लेटर बी है, ए है, सभी का पहला लेटर ए है, केवल इसका पहला लेटर बी है। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? जिसका पहला लेटर बी है। तो पहला लेटर बी डाल के देखते हैं क्या लॉजिकल सीरीज बना, बी बी सी ए बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा लेटर भी बी डालिए, तो बी बी सी ए बी, नहीं, कोई लॉजिकल सीरीज आपका नहीं बना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विकल्प बी जो है वह हमारा आंसर नहीं होगा। विकल्प बी से सबसे पहले क्यों चेक किए हैं? क्योंकि विकल्प बी का पहला लेटर बी था, बाकी सब का पहला लेटर ए है। तो बाकी सभी ऑप्शन से तो यह डिफरेंट ऑप्शन है, तो डिफरेंट ऑप्शन से पहले ट्राई किए। अब यह नहीं हुआ तो अब बाकी इसी तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और सभी ऑप्शन का पहला लेटर क्या है? ए। तो सभी लेटर का पहला लेटर ए है, इसका मतलब ए तो फिक्स हो गया। हम कोई भी ऑप्शन ले, ऑप्शन ए ले या सी ले या डी ले, पहला लेटर तो ए ही होगा। जब आप बी को हटा चुके हैं, है ना, तो यह नहीं होगा। तो बाकी सभी ऑप्शन का पहला लेटर क्या है? ए है। तो पहला लेटर ए तो आपका फिक्स हो गया। अब चेक करते हैं क्या कोई सीरीज बना। ए बी सी ए बी, यहाँ तक में तो लग रहा है कि कोई सीरीज बना है। ए बी सी ए बी लग रहा है, ए बी सी ए बी। तो कितने कितने का? 1 2 3 4 5 का। तो 5 का 1 2 3 4 5, 5 5 अलग कर दिए, 1 2 3 4 5 अलग कर दिए, बाकी उधर आपका 2 बच गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 5 5 का ग्रुप है तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी सी ए बी। अच्छा, फिर से क्या हो सकता है? ए बी सी ए बी नहीं हो रहा है। अच्छा, ए बी सी ए बी नहीं हो रहा है तो ऐसा करते हैं, सी से पहले हम बी डाल देते हैं। तो देखिए, तो बी सी ए बी सी, ठीक है, बन गया। चलिए बी के बाद अगला हम सी ले लेते हैं, सी ए बी सी ए, हाँ बन गया। आप इस तरीके से इसको देखिए, ए बी सी, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। अगर 5 लेटर है ना, 5 लेटर है तो इस तरीके से रोटेशन हो सकता है, ए बी सी ए बी, फिर बी से शुरू होगा, बी सी ए बी, है ना। बी से अगर शुरू होगा तो क्या हो सकता है? बी से बी सी ए बी सी। देखिए बी सी ए बी सी, चलिए यहाँ से बी सी ए बी सी, 5 लेटर है तो अगर सी से शुरू करेंगे तो सी ए बी सी ए, देख लीजिए सी ए बी सी ए है। यानी कि हमें क्या भरना पड़ा? यहाँ पे देख लीजिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। आखिरी लेटर क्या हो सकता है सोचिए? तो आखिरी लेटर फिर से यही चीज रिपीट हो रहा है, बी है ना, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यानी हमें भरना पड़ा ए बी सी ए, ए बी सी ए,
ABCA विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा तो बाकी के सभी ऑप्शन में पहला लेटर ए डालने पर एक लॉजिकल सीरीज बनता हुआ दिखा, उसी सीरीज के आधार पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। नहीं तो बारी बारी से सभी को आप पुट करके देख सकते हैं, जिससे हमारा एक लॉजिकल सीरीज बनता, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7 क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेटर काउंट करेंगे कि कुल कितना लेटर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर है यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर है। अब 14 लेटर है तब तो यह आपका एक्सेप्शनल केस हो गया। हम इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। लेकिन हमने आपको बता रखा है कि एक जो सीरीज आपका होता है जिसमें पहला में 2 लीटर, अगला में 3 लीटर, अगला में 4 लीटर, इस तरीके का जो सीरीज होता है वह भी आपका इसी केस में आ जाता है। उसमें भी उसको भी हम लोग ग्रुप्स नहीं बना पाते हैं। तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं। देखिए तो कोई लेटर इसमें रिपीट कर रहा है क्या, बी यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है, बी रिपीट कर रहा है। ऐसा करते हैं, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब हम करते हैं ऐसा, इसमें डाल लेते हैं बी, तो क्या हो जाएगा, ए डबल बी हो जाएगा। देख लीजिए ए बी ए डबल बी। यहाँ पे अगर हम बी डाल लेते हैं तो ए ट्रिपल बी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बी डाल लेते हैं तो ए कितना बार भी हो जाएगा, 4 बार भी हो जाएगा। लॉजिकल सीरीज बन गया हमारा। इसके लिए क्या भरना पड़ा, ए बी बी बी, ए बी बी बी, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और हमने इस तरीके का सीरीज भी आपको बताया था एग्जाम्पल में कि ऐसा भी सीरीज आपका आ सकता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म इस तरीके से होगा कि आप ग्रुप नहीं बना पाइएगा, ठीक है। जैसे 15-18 होता तो ग्रुप्स बना लेते, इसमें भी आपका ग्रुप्स नहीं बनेगा। तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि क्या इस तरीके से तो नहीं हो रहा है कि पहला में 2 लेटर, अगला में 3, अगला में 4, अगला में 5, इस तरीके से। तो यह पैटर्न पे था, तो यहाँ से हम लोग हिंट्स लेके इस क्वेश्चन का आंसर कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा यहाँ पे MNO सेम चीज है, MNO। अब O पे खत्म हुआ, फिर से रिपीट होने लगा, वहां से अलग कर दिए। NOPQ, क्यू के बाद फिर से शुरू हो गया OPQRS, बस पकड़ में आ गया। पहले 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, तो अगला में कितना लेटर होगा, 6 लेटर। पहले M से शुरू किया, O तक ले गया, उसके बाद N से, उसके बाद O से। तो अब कहाँ से शुरू करेंगे, P से। तो PQRSTU, यही हमारा आंसर हो जाएगा। PQRSTU विकल्प सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए MNO NOPQ, पहले M से शुरू, फिर N से, फिर O से, फिर कहाँ से शुरू करेंगे, P से। 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, तो अगला में कितना लेटर होगा, 6 लेटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे आप काउंट करिए टोटल लेटर कितना है, ध्यान से देखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर है। तो 20 लेटर में क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि 5-5 का 4 ग्रुप बन जाए या फिर 4-4 का 5 ग्रुप बन जाए, ठीक है। 20 लेटर है तो या तो 5-5 का 4 ग्रुप हो सकता है या फिर 4-4 का। हम 5-5 का बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए गौर से देखिएगा, चेक करिए कि क्या यह ग्रुप आपस में सेम है। तो पहला लेटर बी है, यहाँ पहला लेटर सी है, यहाँ पे ए है। देखिए बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, ठीक है। तो पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, फिर से क्या होगा, फिर से आपका बी होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे पता चल रहा है, ग्रुप्स तो आपस में सेम नहीं है, लॉजिकली कनेक्टेड होगा। एक चीज क्या पता चल रहा है, गौर से देखिएगा क्या पता चल रहा है। दूसरा लेटर 2 बार आया है, देख लीजिए। जो दूसरा लेटर, सॉरी, जो पहला लेटर है वह क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए, पहला लेटर क्या हो रहा है आपका, रिपीट कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, पहला लेटर हम रिपीट करा देते हैं। पहला लेटर यहाँ से पता चला ना, पहला लेटर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी पहला लेटर रिपीट करा दिए। अब देखिए क्या है, पहला लेटर भी रिपीट, दूसरा लेटर भी रिपीट, हर जगह यही करेंगे। पहला लेटर भी रिपीट, दूसरा भी रिपीट, और तीसरा केवल एक बार। पहला लेटर रिपीट है तो दूसरा भी रिपीट, तीसरा केवल एक बार। पहला भी रिपीट, दूसरा भी रिपीट, पहला भी रिपीट और दूसरा भी रिपीट, ठीक है। देख लीजिए यही है ना। इसी तरीके से यह सीरीज आपका आपस में कनेक्टेड था। पहला लेटर भी रिपीट, दूसरा भी रिपीट और तीसरा लेटर अकेले। तो हमें क्या भरना पड़ा, BAABC, BA क्या होगा आपका, ABC। विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, BAABC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे नंबर 10 में।
नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल कितना लेटर है? सबसे पहले तो लेटर ही काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। 16 लेटर में तो कोई परेशानी नहीं है। कितने कितने का ग्रुप बनेगा? 4 4 का ग्रुप बनेगा। तो 4 4 का बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलिए, 1 2 3 4, हटाइए आगे, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बनाइए। ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? देख लीजिए, पहला लेटर एम, यहाँ भी पहला लेटर एम। चलिए अब देखिए क्या है, एम ओ पी, एम ओ के बाद क्या है? पी। हो गया सीरीज कंप्लीट। एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, हो गया सीरीज हमारा कंप्लीट। क्या भरना पड़ा? सॉरी, क्या भरना पड़ा हमें? एम ओ पी एन, एम एन पी ओ। अच्छा देख लीजिए, एक सेकेंड, एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ एन, विकल्प ए हो जाएगा क्या? एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ एन, ठीक है। विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेटर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर है। तो पक्का कितने कितने का ग्रुप होगा? 4 4 का ग्रुप होगा सर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना लिए। चेक करते हैं ग्रुप आपस में सेम है कि डिफरेंट। देखिएगा, आखिरी लेटर एस, यहाँ भी है एस, इसके पहले क्या है? यू, तो यू बना दीजिए। आर टी यू एस, यही तो ग्रुप बना, आर टी यू एस, सबको बना दीजिए। आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, हो गया ग्रुप। क्या भरना पड़ा हमें? आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी, आर एस यू आर टी एस। विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर, आर एस यू आर टी एस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से 16, यानी कितने कितने का ग्रुप? 4 4 का ग्रुप। 1 2 3 4, हटाइए इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बना दीजिए। अब कहीं से भी मैच करा लीजिए। पहला लेटर एम, दूसरा एन, तो पहला लेटर एम, दूसरा एन, तो एम एन ओ एम, यही सीरीज बना। एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। क्या भरना पड़ा? एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ। विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए लेटर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर है। तो कितने कितने का ग्रुप बना लेंगे? 6 6 का। तो 6 6 का ग्रुप बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6, आगे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 का ग्रुप बना लिए। अच्छा 6 6 का ग्रुप अगर आप बनाते हैं तो इसमें 3 3 का ग्रुप जो है वो अपने आप आ जाता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग फिल करके देखते हैं कि क्या हम लोग भर सकते हैं। देखिएगा, कंपेयर करिए इसका इसके साथ। अगर इसका इसके साथ करिए तो एस आर के बाद क्या है? एस, यानी क्या हमारा बन रहा है ग्रुप यहाँ? एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। उसी तरह से एस आर एस टी आर, यही तो ग्रुप आपका बन रहा है, एस आर एस टी आर। अच्छा इसके बाद फिर से क्या है? टी। तो यहाँ पे अगर हम टी रख देते हैं तो देखिए टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, यहाँ पे भी टी रख देते तो टी एस आर एस टी आर, हमारा एक ग्रुप बन गया है ना, सीरीज बन गया है। तो भरना क्या क्या पड़ा हमें? टी भरना पड़ा, उसके बाद एस भरना पड़ा, फिर टी भरना पड़ा, फिर से टी भरना पड़ा, फिर से टी और आर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टी एस टी 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 आर, टी एस टी 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 आर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नंबर 14 देखिए, यहाँ पे लेटर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 लेटर है। तो कितने कितने का ग्रुप हो सकता है? या तो 5 5 का 4 ग्रुप होगा या फिर 4 4 का 5 ग्रुप होगा। 5 5 का ग्रुप बना के देख ले। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 का ग्रुप पहले बना के देख लेते हैं। देखिए मैच कराइए इसको इसके साथ। आई 2 बार आया है तो यहाँ भी आई 2 बार डालिए, क्या होता है? जी एफ ई आई आई। चलिए ठीक है, यहाँ पे फिर एफ डालिए, जी के बाद क्या है? एफ, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। यहाँ पे हमारा ग्रुप कंप्लीट हुआ, उसी को हम कंटिन्यू कर गए। तो फाइनली हमें क्या भरना पड़ा? आई एफ जी आई ई,
हमें भरना पड़ा IFGIE, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नंबर 15 क्वेश्चन देखिए, यहाँ लेटर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 3 3 का 5 या 5 5 का 3 ग्रुप। पहले 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, नहीं होगा तो 5 5 का। ए के बाद क्या है, डी है, देख लीजिए। तो ए के बाद आप रखिए डी, ADC, एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, बस इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। ADC, DC है तो यहाँ ADC हो जाएगा, यहाँ पे A रखेंगे, यहाँ C रखेंगे, ADC, AD है तो C रखेंगे। फाइनली हमें क्या भरना पड़ा, D, उसके बाद फिर से D, उसके बाद AA, उसके बाद C और C, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, DDAACC। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आखिरी का कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग करेंगे कंप्लीट। देखिएगा नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लेटर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तब तो कोई समस्या नहीं है। कितने कितने का ग्रुप होगा, पक्का 4 4 का ग्रुप होगा। 4 4 का ग्रुप बना दीजिए, 4 4 का ग्रुप बना दीजिए, 4 4 का ग्रुप आप बना दीजिए। अब देखिए P के बाद क्या है, Q, कहीं से भी हिंट्स ले सकते हैं। P के बाद है Q, तो PQRS, बस हो गया, PQRS PQRS, यहाँ भी भर कर दीजिए, PQRS कर दीजिए, PQ है RS कर दीजिए, PQ है RS कर दीजिए। क्या भरना पड़ा, QPRRR, QPRRR, ऑप्शन गलत है, QPRRR, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पे ना आपका गलत दिया गया था, QPRRR, QPRRR। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ भी ऑप्शन लग रहा है कि इस वाले ऑप्शन को डाल दिया गया है, चलिए यह ऑप्शन भी आपका गलत है। इसको देखिए नंबर 17, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, या तो 3 3 का 5 ग्रुप बना दे, या फिर 5 5 का 3 ग्रुप बना दे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले 5 5 का ग्रुप बना के देखते हैं, ठीक है। BAB, ठीक है, यह भी चलेगा। 5 5 का ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। अच्छा देखिए BAB, यही तो है BAB, और क्या है आपका AA, लास्ट में AA है तो AA करिए, तो BAB, ठीक है। चलिए सीरीज हमारा बन गया। सीरीज बनाने के लिए हमें क्या भरना पड़ा, ABAA, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ABAA। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है तो क्या हो सकता है, 5 5 का या तो 3 ग्रुप होगा या फिर 3 3 का 5। पहले 5 5 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैच कराइए, क्या यह ग्रुप सेम है, नहीं सर यह ग्रुप सेम नहीं है, तो लॉजिकली कनेक्टेड होगा। अब कैसे कनेक्टेड है गौर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आखिरी लेटर रिपीट कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ भी आखिरी लेटर हम रिपीट करा देते हैं, DD, यहाँ भी आखिरी लेटर हम रिपीट करा देते हैं, BB, ठीक है। आखिरी लेटर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। अच्छा बीच का लेटर जो है आपका, बीच का लेटर है वह एक बार आया है, बीच का लेटर आपका एक बार आया है। पहला लेटर भी हम रिपीट करा देते हैं। बीच का लेटर देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए तो नहीं डालेंगे, या तो सी डालेंगे या डी डालेंगे या फिर बी। तो बीच का लेटर तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमें बी ही डालना पड़ेगा, क्योंकि सी डालेंगे तो बीच का लेटर रिपीट कर जाएगा। और कहीं भी देख लीजिए बीच का लेटर तो आपका रिपीट किया नहीं है, आखिरी रिपीट किया है, तो हम यहाँ पे सी नहीं डाल सकते हैं, तो बी डालेंगे। तो BB, पहला लेटर रिपीट। चलिए यहाँ भी पहला लेटर रिपीट कर देते हैं, यहाँ भी पहला लेटर रिपीट, देख लीजिए BBCDD, DDBCC, CCDBB। हाँ लॉजिकली यह कनेक्ट हो गया, यानी पहला लेटर और आखिरी लेटर क्या हो रहा है आपका, रिपीट कर रहा है, और बीच का लेटर सिर्फ एक बार आया है। तो हमें क्या भरना पड़ा, BDDCB, विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन जो है वो आपका इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।